मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू पांचल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम आपको कक्षा 10 का जो सेकेंड पार्ट था, जो 10 में आपका फीस का कुछ पार्ट छूटा हुआ था फीस का, वह बताते हैं। उसमें क्वेश्चन था आपका 3 का यहाँ से छूटा हुआ था। तो क्वेश्चन देख लें। आपको सेट वही है, सेट 2 2020, सेट 824 है और NJ, ठीक है। इसमें है एक ऑटो वाहन के पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण, 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण। तो त्रिज्या दिया, तो उत्तल दर्पण की त्रिज्या क्या दिया क्वेश्चन में? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों दिया गया r बराबर 6 मीटर। तो तुरंत यहां से उत्तल दर्पण की क्या निकालेंगे आप? फोकस दूरी निकालो। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को बच्चों लिखते हैं F से, इसका अर्थ है r/2। ऐसा आप सीखे हैं। r का मान 6 मीटर बटे 2 करोगे, हल करने पर 3 मीटर आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर निकल गया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 3 मीटर। फिर क्या था? किसी वाहन को देखने के लिए। अब बच्चों ये है दर्पण, ठीक है, और वाहन पीछे है। इसकी त्रिज्या आपको F मालूम है बेटा, क्या है? F आपको मालूम है कितना? 3 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहां से F कहलाएगी। F का मान दिया 3 मीटर, ठीक। इससे कहता है किसी वाहन जो इससे कितने दूरी पर है, ए है, कोई वाहन बना दीजिए, तीर बना दीजिए, 6 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 6 मीटर। तो बच्चों यहां से इसको वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं? वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपको? U इक्वल टू, बाएं साइड में होने के कारण ये क्या होगा? इसको ध्रुव से दूरी कहां से नापिए? पोल से। इसको पोल कहते हैं, पोल मतलब ध्रुव। ध्रुव से नापेंगे तो इस साइड में किरणें इधर को जा रही हैं और आपको नापना इधर को है, तो आप उल्टा जा रहे हैं, इसलिए U का मान क्या होगा? माइनस कहलाएगा। इसका रे डायग्राम आपको दिखाते हैं कि रे डायग्राम कैसे बन सकता है। अब देखो बेटा, ये है आपका फोकस पॉइंट। प्रकाश किरणें जो अनंत से जाती है वो कहां से हो जाती हैं? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। रे डायग्राम, और यहाँ पर इसका कहीं C होगा, यहाँ इसका C है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे लेते हैं, यहां तक जाएगी, लौट के आएगी भी, इसके बाद डॉट 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 यहाँ पर आपका इमेज छोटा बनेगा, कंफर्म। आभासी सीधा व छोटा। तो यदि आप एक कार है, यदि वहां तीर देख रहे ए बी, तो यहाँ बनेगा A' और B' बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, कहता है इसका प्रतिबिंब कहां बने? तो आपको V, आपको प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन मार्क। आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा था बच्चों। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए है। F का मान बेटा उत्तल दर्पण, इससे फोकस दूरी क्या होगी? प्लस कहलाएगी। तो यहां से आएगा 1/3 बराबर 1/v प्लस 1/-6। 6 इधर चला गया, आएगा 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। अब आपका बेटा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 प्लस 1 बराबर 3/6, हल करने पर 1/2। यहां से आपका v इज इक्वल टू 2 मीटर। तो कितना दूरी पर बनेगा? ये डिस्टेंस कितना होगा आपको? ये जो v बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, पूछा इसका आकार कितना होगा? उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार, ठीक है। अब आकार आपको बताना, छोटा होगा कि बड़ा? तो देखिए, आपने पढ़ा था आवर्धन निकालो, रेखीय आवर्धन। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर I/O बराबर V/U, ठीक। अब आपका देखिए, यहां पर इसका आवर्धन निकालना तो I/U का अनुपात निकालना। तो V कितना है? V देखो बच्चों, V आपको दाएं साइड में है, ठीक है। वैसे दर्पण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर माइनस के चिन्ह आता है करने पर। अब आप इसमें चिन्ह से मानक दीजिएगा, तो आप देखिए परिभाषा होती है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को कहते हैं रेखीय आवर्धन। जो हल करने पर आता -v/u, माइनस रखोगे। अब देखो v क्या है बेटा आपको? v आपका ये आ गया, v का मान है +2, ठीक है, +2 लिख देंगे। और वस्तु की लंबाई है -6। तो यहां से m का मान कितना है? माइनस हो गया प्लस 1/3। कहता है अब रेखीय आवर्धन क्या होगा? 1/3 होगा, ठीक है, 1/3। अर्थात यदि
प्रतिबिंब की लंबाई देखो, यदि वस्तु की लंबाई 3 मीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई मात्र 1 मीटर प्राप्त होगी, जैसा कि आपको चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 4 नंबर का था। आकार पूछा गया, मतलब आवरण पूछा गया, तो आई बाई ओ निकाल लीजिएगा, अर्थात 1/3 आएगा। बी कितना है 3, 2 आ गया। यू कितना बेटा आपको -6 दे दिया। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था, 4 मार्क्स। तो मार्क्स ये बेटा कितना है 4 नंबर। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसी टाइप का। ये अथवा है। अब देखो इसी का अथवा 3 खा, मतलब ये आपको 3 का एक ही पार्ट करना है। अब हम आपको बताते हैं अथवा पार्ट क्या है। अथवा कहता है लाइट का बेटा एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आपको करना ही है। इसी पर विद्युत का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 7 मार्क्स का, और 4 नंबर का लाइट का न्यूमेरिकल हमेशा रहता है, जिसे आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक की वस्तुएं ही देख सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति कितना मैक्सिमम 10 मीटर की वस्तु देख सकता है। तो आप जहां की देख सकता है, हमने आपको टेक्निक बताई थी, बिना चश्मा लगाए जहां की वस्तु बेटा स्पष्ट दिखाई दे उसी को हम वी मानेंगे। तो वी कितना है, तो देखो दिया बेटा प्रतिबिंब की दूरी वी दिया है बेटा कहता -10 मीटर। ठीक है, अच्छा सही दृष्टि के लिए तो पूछा गया है, सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति फोकस दूरी। अब सुनो, हमें 10 मीटर से ज्यादा दूर का नहीं दिखता है, क्योंकि हम किस रोग से पीड़ित हैं, निकट दृष्टि दोष से। मतलब निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। तो कितना दूर देख सकते हैं हम 10 मीटर। तो हम जब हमें 10 मीटर देख ही सकते हैं तो हम अपनी आंख से कहाँ का देखने की कोशिश करेंगे, अनंत का, और अनंत का देखेगा नहीं, धुंधला देखेगा। तो इसका जो वस्तु कहाँ माने बेटा, वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की जो दूरी मानी जाती है किसके लिए, यह निकट दृष्टि दोष के लिए। यहां लिखे निकट दृष्टि दोष के लिए वस्तु की दूरी कितनी मानेंगे, यू का मान माने बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, अब यू और वी दोनों मानस होते हैं। चलिए, अब सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u से। ये मानक है उसमें 1/f = v का मान कितना -10 प्लस माइनस इनफाइनाइट, ये आएगा -1/10 + 0, मीन्स हल करने पर -1/10। तो यहां से बेटा f कितना है -10 मीटर, ये फोकस दूरी आ गई। फिर पूछा गया इसकी क्षमता निकालो, फोकस दूरी मीटर में होगी, अतः दर्पण की क्षमता किसकी बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस है तो लेंस है, लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, f कैसे होना चाहिए बेटा मीटर में। तो देखो जरा 1/f, f कितना 10 मीटर, तो इसको कितना लिखेंगे 10 मीटर, अर्थात 0.1 डायोप्टर। अब मात्रा क्या बनेगा, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो ये क्षमता का मात्रक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यह आपने पूछा लेंस की प्रकृति क्या होगी, माइनस ये कहता है लेंस, बताए लेंस क्या होगा, लेंस अवतल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप समझ गए फोकस दूरी किसमें है, नेगेटिव में। तो जब फोकल डिस्टेंस नेगेटिव में आती है तो लेंस पूछा कैसा होगा, तो लेंस अवतल होगा। इसके बाद उसकी क्षमता पूछी गई, तो क्षमता कितनी होगी, माइनस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ f माइनस का है, इसे बेटा माइनस लगा दीजिएगा, तो -0.1 डायोप्टर। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। जो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है 3 का गा क्या बल्कि 3 का खा ही है, वो अथवा था क्वेश्चन, ये खा आपका ये कहलाएगा, गा होना चाहिए लेकिन खा है, वो अथवा क्वेश्चन था। तो 3 का अथवा था। एक विद्युत उपकरण पर लिखा है कितना बड़ा 202.3 किलोवाट, कितना लिखा है आपको, P बराबर लिखा है 2.3 किलोवाट। इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना 2.3 × 1000 वाट, समझे होंगे। इसके बाद लिखा वोल्ट कितना है, कहता वोल्ट को बच्चों लेते हैं V बराबर दिया 230 वोल्ट। तो कहता है इसे पूरी क्षमता से कार्य करने में इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो।
तो आपने पढ़ा था, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी आई बराबर पी, ये शक्ति कहलाती है। पी बराबर वी आई याद करो, वी आई बराबर पी, कुछ भी याद कर सकते हो, वी आई पी याद होगा, वी आई पी आपने नाम जरूर सुना, वी आई पी सुना कि नहीं। तो उसी को वी आई बराबर कितना होता है, पी होता है। चलिए अब आपको क्या निकाला, आई पूछा गया, धारा। तो धारा बच्चों आई क्या होगा, पी बाई वी होगा। पी कितना दिया, 2.3 गुणे 1000, नीचे दिया 230। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाओ, 2 3 के बाद केवल 2 जीरो आएगा और यहाँ पर आएगा 230। हल करने पर आएगा 10 एम्पियर। कितना आंसर रहा, ये 10 एम्पियर का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया 4 नंबर का। इसके प्रतिरोध की भी गणना करो। क्या पूछा गया दूसरा पार्ट में, कहता है प्रतिरोध पूछा गया है, उपकरण का प्रतिरोध, उपकरण का प्रतिरोध किसी भी नियम से निकालो। हमने ढेर सारे फॉर्मूले बताए थे, देखो बेटा आप निकाल सकते हैं आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, लेकिन आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो हमने ढेर सारे फॉर्मूले बताए। पी बराबर वी आई बराबर वी स्क्वायर बटे आर बराबर आई स्क्वायर आर। किससे आप हल करना चाहते हैं, इसी का यूज करो। यदि हम इसका यूज करते हैं तो आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी आएगा। वी चूंकि आपको मालूम है 230 गुणे 230, या एक और तरीका है, ओम का नियम लगाओ तो और सरल हो जाएगा जी, याद नहीं, कोई बात नहीं। देखो आपको बच्चों आर निकालना है, आपने पढ़ा था ओम साहब से पूछा, तो ओम के नियम से क्या था, ओम का वी बराबर आई आर। बोलो आर कितना होगा, आर का मान होगा वी बाई आई। वी कितना बच्चों, वी दिया गया कितना, ए है 230, 230 वोल्ट बटे 10 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23 ओम। ये बच्चों आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद और भी कुछ है, यह भी गणना कीजिए कि यदि 10 घंटे तक कार्य किया जाए तो कितने जूल विद्युत ऊर्जा या कितने किलोवाट घंटा बिजली खर्च होगी। तो बिजली का खर्च ऐसे निकालते हैं, कहता है यूनिट पूछा गया। क्या पूछा बच्चों, यूनिट, इसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा का अर्थ है शक्ति क्या होना चाहिए, किलोवाट में, किलोवाट और गुणे घंटा। अब कितने किलोवाट का उपकरण है, ये है 2.3, तो हम लिखेंगे 2.3 और गुणे कितने घंटे यूज करना, कहता 10 घंटे यूज करो, 10 घंटे। तो कितना आएगा, 23 यूनिट। इतना आपका आंसर प्राप्त हो गया, यही आपसे पूछा गया है। तो देखो ना, इसी को पूछा गया, तो पूछा गया यूनिट निकालो या किलोवाट घंटा। अतः कितना आंसर आया, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो आया बेटा, ये आपको कितना 23, या इसी को कहते हैं यूनिट। यूनिट पूछा जाए चाहे किलोवाट घंटा, सब एक ही चीज है। तो ये आपका कौन सा होगा, तीसरा आंसर। इस प्रकार आपको हमने तीनों क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी इसी का अथवा है, बहुत क्वेश्चन अथवा, फिजिक्स में बहुत सरल है नंबर उठाना, क्योंकि सब क्वेश्चन के अथवा रहते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के खाली अथवा नहीं है और सब पे होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, जब तो इसको मिटा दिया जाए। हाँ जो 3 का बेटा, अब अथवा आप देखते 3 का अथवा, खा का अथवा है, लिखा है लोहे की तार की लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ तार की लंबाई कितना दिया, आपको तार की लंबाई है L1 दिया, एरिया कितना दिया, इसका एरिया दिया बच्चे लोग A1 दिया, ठीक है। तो चलो प्रतिरोध कितना दिया, 5 ओम। तो प्रथम प्रतिरोध मान लो R1, तो R1 कितना होगा, रो L1 बाई A1, ये सूत्र बन गया। ये 5 ओम के बराबर आपको दिया गया है। अब सुनो, कहता है ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा इसके, हाँ देखिए अगला कह रहा है बिना आयतन बदले, आयतन नहीं बदलना। आयतन का अर्थ क्या होता है, आयतन जो होता है आपने पढ़ा V बराबर A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है। तो कहता है कि आयतन नहीं बदलना, मतलब आयतन आपका नियत रहना, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है, चाहे तो उसको बता दी, जब आयतन ना बदले
तो आपका सूत्र होता है बेटा R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर। आयतन नंबर 1 तथा लंबाई कितनी कर दी, तथा लंबाई कर दी बेटा L2 का मान 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया, L1 का 2 गुना। आयतन ना बदले तो सूत्र, जब आयतन ना बदले, आयतन ना बदले तो सूत्र होता है बेटा R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर आता है। चलो L2 कितना है, 2L1/L का होल स्क्वायर। L से L कट गया, 2 का स्क्वायर 2/1 का स्क्वायर। इसको 4/1 लिख सकते हैं। R2/R1 कितना दिया आपको 5, तो यह 5 बराबर 4/1। R2 इज इक्वल टू 5 गुणे 4 ओम बराबर 20 ओम। ये आपका बच्चों आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार ये अथवा था, आपको अथवा भी हमने बताया। अब आपको नेक्स्ट जो है, जो चौथा क्वेश्चन है और जो 7 मार्क्स का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उस क्वेश्चंस को बताने के पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट बताएं, श्रेणी क्या है, समांतर क्या है, ये सब डिटेल से बता करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। आप तक तो इसको बढ़िया से वॉच करते हैं। धन्यवाद बच्चों आप लोगों को। ओके।